आरती पूजा का मेन हिस्सा होता है और जब तक आप आरती नहीं करते तब तक देवता प्रसन्न नहीं होते, तब तक देवता जागृत नहीं होते। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा, मेहंदीपुर बालाजी आप जाते हैं, सालासर जाते हैं, माँ वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, ऐसे बहुत से सिद्धपीठ स्थान हैं जहाँ पर देवी शक्तियाँ जागृत आपको खुद देखने को मिल जाएंगी। जब वहाँ आरती शुरू होती है तो अपने आप ही जिन व्यक्तियों को पीड़ा होती है, प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, अपने आप ही उनके शरीर में वो शक्ति हाजिर हो जाती है और उसमें मार लगती है, उसकी क्लास ली जाती है। तो ये आरती का प्रभाव होता है। और आरती को विशेष इसलिए भी बताया गया है कि जब आरती पूजा का समापन होता है, यानी कि आरती आपकी पूजा का लास्ट स्टेप होता है। जब आप पूजा कर लेते हैं, आपकी पूजा समाप्त होती है आरती के द्वारा। और जिन लोगों को आरती के विषय में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आरती इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आपकी जो बात आपकी स्टेज तक पहुंच रही होती है, अगर आप आरती नहीं करते तो बीच में रुक जाती है। इसलिए आरती करना बहुत आवश्यक माना गया है। आरती कभी भी जो दीपक आपने जला रखा है उस दीपक से नहीं की जाती, अलग दीपक या फिर अलग कपूर से आरती की जाती है। कपूर से अगर आप आरती करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। कई प्रकार की आरती होती हैं, सुबह की, दोपहर की, शयन आरती, भोग आरती, कई आरतियाँ होती हैं। पर बात हम करें अगर घर की, यानी हम जो घर में पूजा करते हैं तो सुबह और शाम पूजा के अंत में आरती की जाती है, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। शक्तियाँ विशेष प्रभाव के कारण आपके घर में शक्तियाँ स्थापित होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आरती कैसे आपको करनी है। सबसे पहली बात कि पूजा के अंत में आरती करनी है। सबसे पहले नहा धोकर जब आप पूजा के लिए जाते हैं, आसन बिछाते हैं, तो आपको दीपक जलाना होता है। उसके बाद आप भोग देते हैं, उसके बाद आप मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आप आरती करते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आरती पहले करें या बाद में करें, भोग पहले लगाएं या बाद में लगाएं, मंत्र जाप पहले करें या बाद में करें। तो पहले दीपक जलाया जाता है किसी भी पूजा में, उसके बाद भोग दिया जाता है, उसके बाद मंत्र जाप किया जाता है या पाठ किया जाता है, उसके बाद आरती का नंबर आता है कि आप आरती करते हैं। आरती का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपनी क्षमा याचना, जो भी आपने पूजा की है, आरती का मतलब कि उसमें आप क्षमा याचना मांगते हैं अपने इष्ट देव से, जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिए और यहाँ पर विराजमान होइए। तो आरती करने से देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं और स्वयं आते हैं। तो पूजा के बाद आरती की जाती है। आरती भस्म आरती होती है, दीप आरती होती है, कपूर आरती होती है, कई प्रकार की। साथ ही सुबह जैसे मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, भोग आरती होती है, शयन आरती होती है, कई प्रकार की आरती होती है। तो आपको अपने घर में सुबह और शाम आरती करनी है, जिसमें भी इष्ट देव को आप मानते हैं। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं जी आरती खड़े होकर करें या बैठ कर करें, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। पर आरती के समय पर, यानी पूजा आप बैठ कर सकते हैं, पर आरती जो है कोशिश करें कि खड़े होकर करें। जितने लोग आरती में शामिल हैं वो सब लोग खड़े हो जाएं। जो घंटे हैं, घड़ियाल है, ढोल है, घंटी है, जो भी आप बजा सकते हैं उस समय पर बजाइए, क्योंकि वही समय ऐसा समय होता है जब देवीय शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, आ रही होती हैं, जागृत हो रही होती हैं। आरती एक समय पर आपको करनी चाहिए। मान लीजिए सुबह आपने 6 बजे पूजा की है और सुबह 6 बजे आरती की है, तो अगले दिन भी सुबह 6 बजे ही आपको आरती करनी चाहिए। उसी समय, यानी एक समय जब आप बांध लेते हैं तो देवता उस समय पर ही आते हैं। शाम के समय, अगर शाम के समय आपने 7 बजे आरती की है, 7:30 की है, जो भी आपने एक समय रख रखा है, उसी समय का पालन करते हुए आपको आरती करनी है। एक विशेष आरती मैंने आपको बताई थी जिसमें सामग्री रखी जाती है, और इस आरती से बहुत जल्दी देवता प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी जागृत होते हैं। मात्र 3 दिन में आपको अनुभव इसके शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक आरती का पात्र लेना है, जो लकड़ी, जिसके पकड़ने के लिए लकड़ी होती है, वो दीपक के बराबर का होता है। उसमें आपको थोड़े से सूखा गोला, कई लोग का ये प्रश्न होता है सूखा गोला क्या होता है। तो देखिए, जो नारियल होता है ना, नारियल जब सूख जाता है तो उसको सूखा गोला हमारे यहाँ कहते हैं। और जो खीर में डलता है, आपने देखा होगा हलवे में डलता है वो गोला, उसको हम सूखा गोला कहते हैं। तो उसके टुकड़े डाल लीजिए, उसके ऊपर कपूर डाल दीजिए और उसके ऊपर उसको जला के उसी दीपक से जलाना जो दीपक आपने भगवान के लिए जला रखा है, इस देव के लिए जला रखा है, और उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल डाल दीजिए और उससे आप आरती कीजिए। तो जब आप उससे आरती करेंगे तो आप देखेंगे मात्र 3 दिन के अंदर आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सामग्री होती है, ये जो गोला होता है ना, सूखा गोला, ये
अग्यारी जो होती है ना, कंडा गोबर का उपला होता है, उसका विशेष महत्व होता है, उसका काम करता है। और कपूर से दैवीय शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, वातावरण पवित्र होता है, वो जो स्थान है जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हो वो स्थान पवित्र होता है। और गुग्गल से दैवीय शक्तियाँ आकर्षित होती हैं गुग्गल जलाने से। तो इसलिए इस प्रकार से की गई आरती का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। सुबह और शाम अगर आप आरती करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन में अनुभव आपको होना शुरू हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। आरती का इतना महत्व होता है। मात्र 3 से 4 दिन में दर्शन होना और आपकी मनोकामना का पूर्ण होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मात्र आप अपनी पूजा में छोटा सा बदलाव करते हैं। जल का लोटा भी रखा जाता है पूजा में। तो जल का लोटा जो आप रखते हैं उसको अगले दिन भगवान सूर्य को अर्पण कीजिए, फिर सुबह रखिए, फिर अगले दिन आप सूर्य भगवान को अर्पण कीजिए। इस प्रकार से जल का लोटा रखा जाता है। वो जो जल का लोटा मंदिर में आपके सुबह से शाम तक रखा रहता है, अगले दिन आपको अर्पण करना होता है। अगर कोई परेशानी हो जाती है तो उस जल में से आप थोड़ा सा जल आप पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिए, जिसको शारीरिक परेशानी हो या फिर कोई भौतिक परेशानी हो या फिर कोई भी आध्यात्मिक परेशानी, भूत प्रेत से जुड़ी समस्या हो, तो उसको बहुत आराम मिलता है। तो इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं और भगवान के दर्शन और साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति भी आप आरती के माध्यम से कर सकते हैं। आरती बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आरती का बहुत महत्व है। ये इसी प्रकार से है जैसे कोई मेहमान आपके घर में आता है और आपने उसका उचित मान सम्मान नहीं किया और उसको खाली पेट मतलब खाली पेट ही वापस भेज दिया, तो उसी प्रकार वो अपमान होता है। उस प्रकार बिना आरती के ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए आरती जरूर करनी चाहिए। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जो आपके सीधे हाथ पे है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप अपने सीम कृपा बनाए रखें, यहाँ पर आपका परिवार सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।